नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा। क्या आपको भी कभी-कभी लगता है कि क्या आप अपने मोटर इंश्योरेंस पर बहुत ज्यादा प्रीमियम दे रहे हैं? अक्सर ऐसा लग सकता है अगर आप अपनी गाड़ी को बहुत ही कम इस्तेमाल करते हो या फिर बहुत ही सेफली चलाते हो तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जो मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम जा रहा है वो काफी ज्यादा जा रहा है। तो इसलिए आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि हाल ही में इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने एक सर्कुलर में ये अनाउंस किया था कि इंश्योरेंस कंपनीज को वो ये एक मौका दे रहे हैं कुछ एड ऑन ऑप्शंस लाने के लिए, जिसमें पे एज यू ड्राइव के ऑप्शंस आ सकते हैं, यानी कि आप जितना ड्राइव करें आप उतना ही पे करें। तो कैसे ये पॉलिसीज काम करेंगी, इससे कितनी आपकी प्रीमियम कॉस्ट सेव होंगी, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अश्विनी दुबे हमारे साथ, हेड मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल्स policybazaar.com से। अश्विनी, बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे टीवी पर आपका, और शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। धन्यवाद साक्षी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अश्विनी, सबसे पहले तो ये काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहले आप हमारे सभी दर्शकों को ये समझाइए कि इस नए अनाउंसमेंट के पीछे IRDAI जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटर है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस नए ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस करके वो क्या एम करना चाहते हैं? जी, तो साक्षी, IRDAI ने जो ये सर्कुलर निकाला है, इसके जी। दो बड़े ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पिछले 10, 15, 20 सालों में काफी आगे बढ़ गई है, उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी एक किसी भी कस्टमर या किसी भी व्यक्ति का किस तरीके से उसको बेनिफिट कर सकती है, उसको सुविधा और बढ़ा सकती है। दूसरा उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरीके से इंश्योरेंस की जो पेनिट्रेशन है, जो जी। इंश्योरेंस जितने लोगों ने खरीदा हुआ है, वो किस तरीके से बढ़े हमारे देश में। क्योंकि अभी भी काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियों का, अपने टू व्हीलर्स का इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ। तो उसको किस तरीके से बढ़ा सके उस संख्या को। इस ठीक है। ये दो बड़े कारण है कि आइडिया ने ये रेगुलेशन निकाला है। ठीक है। तो अश्विनी, ये अब सवाल आता है कि अब इससे बेनिफिट सबसे ज्यादा किनको होगा? जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनको फायदा पहुंचेगा, जी जो नई गाड़ियां खरीद रहे हैं उनको फायदा पहुंचेगा, या जो अपने पॉलिसीज को रिन्यू करने जा रहे हैं, कौन से यूजर्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है? जी, तो साक्षी, ये जो प्लान है जैसे ही निकलेंगे, तो जब भी कोई भी अपनी पॉलिसी खरीदता है उस समय पे ये प्लान ले सकता है। अगर आपकी पॉलिसी अभी चल रही है और मान लीजिए अक्टूबर के महीने में समाप्त होगी और जब आपका रिन्यूअल होगा, तो जी। आप अपने रिन्यूअल पे अक्टूबर में ही ये प्लान ले पाएंगे। आप अभी अपनी रनिंग पॉलिसी में इसको जोड़ नहीं सकते। ठीक है। तो ये एक पहली चीज है। तो और साथ ही में अगर कोई नई गाड़ी खरीद रहा है तो उस पे भी ये प्लान लिया जा सकता है, अगर वो कंपनी उसको अलाउ करें तो। ठीक है। तो अब ये समझाइए कि ये जो नए अनाउंसमेंट्स आए हैं ये काम कैसे करेंगे? अब देखा जाए तो 3 मेजर चीजें IRDAI ने बताया है, जो कि इंश्योरेंस कंपनीज अब कर सकती हैं, नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकती हैं। जैसे पे एज यू ड्राइव, जिसके बारे में हमने जिक्र किया, एक है पे हाउ यू ड्राइव, और तीसरा है फ्लोटर पॉलिसीज उन लोगों के लिए जिनके पास मल्टीपल व्हीकल्स हैं। अब इन तीनों को ही आप आसानी से हमारे दर्शकों को बताइए कि इन तीनों में क्या-क्या फर्क होगा और कैसे पॉलिसीज काम। जी, तो पहला है पे एज यू ड्राइव। पे एज यू ड्राइव का मतलब जितना आप चलाएं उतना आप पैसा दें। इसे अमेरिका में, यूरोप में यूजेज बेस्ड इंश्योरेंस के नाम से भी जाना जाता है, जहां पे बहुत प्रसिद्ध है। तो अगर आप कम चलाते हैं तो आप कम पैसा देंगे, अगर आप ज्यादा चलाते हैं तो आप ज्यादा पैसा देंगे। कंपनी इसकी ट्रैकिंग जो है वो ज्यादातर इस हिसाब से करेंगे कि जब आप पॉलिसी खरीद रहे हैं तब आपका ओडोमीटर रीडिंग कितना है, और अगर आपका कभी क्लेम आया तो उस समय पे आपका ओडोमीटर रीडिंग कितना है। तो ठीक। इसी तरीके से ये पे एज यू ड्राइव बड़ा सिंपल सा, एक साधारण सा प्रोडक्ट है। जो कम चलाएगा उसको कम पैसा देना होगा, जो ज्यादा चलाएगा उसको ज्यादा पैसा देना होगा। काफी ठीक। इसके प्लान जो है वो प्रीपेड में आएंगे, जब आप किलोमीटर खरीद सकते हैं। मान लीजिए आपको पता है कि आप एक साल में 3,000 किलोमीटर या 5,000 किलोमीटर चलाने वाले हैं, तो आप 5,000 किलोमीटर का प्लान ले लें, और जब ठीक है। आपके वो 5,000 किलोमीटर खत्म होने लगे तब आप उसका एक टॉपअप टाइप का करा सकें। ठीक ये है। एक साधारण तरीका है इस प्लान को चलाने का। ठीक। दूसरा हुआ पे हाउ यू ड्राइव। पे हाउ यू ड्राइव का मतलब है कि आप किस तरीके से चला रहे हैं। आप एक सेफ ड्राइवर की तरह चला रहे हैं, जैसे कहते हैं लेन ड्राइविंग, सेन ड्राइविंग। तो आप सही तरीके से चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, आप कितनी सावधानी बरत रहे हैं। जो सावधानी से चलाएगा उसको कम पैसा देना होगा, और जो सावधानी से नहीं चलाएगा, जो गलत तरीके से चलाएगा, उसको ज्यादा पैसा देना होगा। तीसरा हो गया फ्लोटर पॉलिसी।
फ्लोटर पॉलिसी उन लोगों के लिए है जिनके पास एक से ज्यादा गाड़ियां हैं या टू व्हीलर हैं। तो इसमें जो एक और अच्छी बात है कि गाड़ियों के साथ साथ आप टू व्हीलर को भी एक ही पॉलिसी में कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे टू व्हीलर हमारे देश में बहुत ज्यादा है, तो अगर किसी व्यक्ति के पास एक गाड़ी और एक टू व्हीलर है तो उसको भी एक ही पॉलिसी में एक बार में कस्टमर कर सकते हैं। तो ये इन कस्टमर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो ये तो आपने ब्रॉडली बता दिया कि ये कौन कौन सी पॉलिसीज होंगी, कैसे काम करेंगी। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि जो पे एज यू ड्राइव है उसमें अक्सर इंश्योरेंस कंपनीज ओडोमीटर की रीडिंग ले लेंगी और उसके बाद आप पता चल जाएगा उनको कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। लेकिन जो दूसरा फैक्टर है सेफ ड्राइविंग का, वो कैसे जांचा जाएगा? इंश्योरेंस कंपनीज कैसे ये डिटरमिन करेंगी कि कोई सेफ ड्राइवर है या नहीं और इस पॉलिसी को क्लेम करने के लिए एलिजिबल है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा उनको? जी, तो पे हाउ यू ड्राइव के अंदर जो आता है कि सेफ ड्राइविंग का, तो इसको पता करने के दो तरीके हैं ज्यादातर। पहला तरीका है कि कस्टमर के अपने मोबाइल पर एक ऐप डाउनलोड करके रखें, तो और ऐप से वो ट्रैकिंग होगी कि कस्टमर सही तरह चला रहा है या कितना सेफली चला रहा है, कितना अच्छे से चला रहा है, कितना खराब से चला रहा है। दूसरा, जहां तक हो सकता है कुछ कंपनी बोलेंगी कि गाड़ी के अंदर एक जीपीएस डिवाइस लगाया जाए। आजकल काफी जो नई गाड़ियां आ रही हैं उनमें वैसे ही जीपीएस डिवाइस लगा होता है, क्योंकि सब में नेविगेशन सिस्टम जो मैप वगैरह होता है ऑलरेडी होता है, तो उसमें कुछ लेवल का नेविगेशन सिस्टम वैसे ही लगा हुआ है। तो ये दो तरीके हैं जिनसे वो ट्रैक कर सकते हैं। इसमें जो बड़ी चीजें ट्रैक करेंगे वो देखने लायक है कि किस तरीके से आप चला रहे हैं, ओवर स्पीडिंग तो नहीं कर रहे हैं, से हार्श ब्रेकिंग तो नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है कंपनी ट्रैक कर पाएगी। ठीक है अश्विनी, अब ये बताइए कि जो लोग भी अब आपकी ये बातचीत सुन रहे हैं और अब ज्यादातर अवेयर हो रहे हैं कि इस तरीके की पॉलिसीज भी आ रही हैं, एक्साइटेड हो रहे होंगे कि वो अगर इसे इस्तेमाल करना चाहें इन पॉलिसीज को, तो उनके लिए आपका सजेशन क्या होगा? किस तरीके से वो आगे जाते हुए डिसाइड करें कि मेरे लिए कौन सी बेहतर होगी पॉलिसी? क्योंकि हमने डिजिटल इंश्योरेंस की तरफ से ऑलरेडी अनाउंसमेंट देख लिया है, उन्होंने ऑलरेडी ये पे एज यू ड्राइव लॉन्च कर दिया है, बाकी कंपनियां भी करने वाली होंगी। कब तक ये कर सकती हैं और उनको डिसाइड कैसे करना है कि उनके लिए बेहतर कौन सी होगी? जी सर, तो एक कंपनी डिजिट ने तो जैसा आपने बताया कि अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, साथ ही मेरे हिसाब से 4 से 5 कंपनी और या तो इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते के अंत तक अपने प्लान लेकर आ जाएंगी मार्केट में। तो कस्टमर्स के पास और भी मौके होंगे और भी ऑप्शन होंगे देखने के लिए। दूसरी चीज, जहां तक आपने बोला कि कस्टमर किस तरीके से अपना ये पता लगाए, तो सबसे पहले कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट देखें कि कितना वो चलाते हैं, कितनी उनकी ड्राइविंग है। उस हिसाब से वो आकलन लगा पाएंगे कि उनके लिए कौन सा प्लान सबसे अच्छा रहेगा। तो सही में कम चलाते हैं, जिनकी दूसरी कार है, उनके लिए प्लान बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, आखिर में आपसे यही जानना चाहती हूँ अश्विनी कि कितनी सेविंग हो पाएगी, इसका अनुमान अगर आप हमारे सभी दर्शकों को बता पाएं। ये जो नए एड ऑन्स आ रहे हैं, इससे उनकी करंट जो अभी हम पेमेंट करते हैं प्रीमियम्स का, उससे कंपैरिजन में कितना और सेव हो पाएगा उनके लिए? जी, तो साक्षी, देखने लायक ये है कि थर्ड पार्टी, एक कार इंश्योरेंस में दो चीजें होती हैं, एक ओन डैमेज, गाड़ी के में जो चोट लग जाती है, कुछ एक्सीडेंट होता है उसका, और एक थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी तो सरकार ने तय किया होता है, वो जैसा रहता है वैसा ही रहेगा। ओन डैमेज पर करीब करीब कस्टमर 30% तक बचत कर सकता है। वो फाइनल अमाउंट कितना होगा वो गाड़ी के ऊपर, उसके कितनी पुरानी है, 2 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। पर कुछ केस में कस्टमर 30% तक अपना प्रीमियम पर बचा सकते हैं अगर वो इस प्लान को ऑप्ट करें तो। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और बताने के लिए कि आखिरकार इस नई पॉलिसी से किन किन को बेनिफिट हो सकता है, कैसे अब जो व्हीकल ड्राइवर्स हैं अब अपनी पॉलिसीज को रिन्यू कराएं, और सभी इनसाइट्स शेयर करने के लिए ये कामकाज कैसे करेंगे और कितने, मोस्ट इम्पोर्टेंटली कितना सेविंग हो पाएगा उनके प्रीमियम्स पे भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद साक्षी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।